हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6। कौन सा हम लोग बात करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है कृषक मजदूर। ठीक है ना। तो हम लोग इसका यहाँ पे आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, तो आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। और आई बटन पे आप सभी को लिंक दिया रहेगा, जो 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक के सभी क्वेश्चन आंसर वहां पे आपको मिल जाएंगे, जिसको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। और जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करने लेना। यह जो है वह पूर्णतः आपको बता दें, ये जो बुक है वह पूर्णतः बिहार बोर्ड वालों के लिए है। हम लोग एनसीईआरटी का भी टेस्ट, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, तो चैनल पे जाकर उसको देखना। एनसीईआरटी का अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस इस प्रकार से। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे बात किया गया है 2001 में, ठीक है ना। 2001 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या थी, कितना प्रतिशत था 2001 में कृषक मजदूर की? ऑप्शन ए में 48%, ऑप्शन बी में 42%, ऑप्शन सी में 52% और ऑप्शन डी में 26.5%। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका 48%। ऑप्शन का बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहां से 1991 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या थी। देखिए ये 2001 में पूछा है और ये 1991 में, तो क्या 26.1%, 37.1%, 26.5% या 37.8%? तो 1991 में जो मजदूरों की, कृषक मजदूरों की जो संख्या रही है बिहार में, वह कितना रहा है? तो 37%, 37.1%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि बिहार के कृषक मजदूर हैं, क्या वो अशिक्षित हैं, क्या वो पढ़े लिखे हैं यानी शिक्षित हैं, क्या वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, या एक कुशल हैं? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बिहार के जो कृषक मजदूर हैं अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि सामान्यतः कृषक मजदूर को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सामान्यतः कृषक मजदूर को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो कृषक मजदूर को आप कितने भागों में बांट सकते हो? तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको 3 भागों में बांट सकते हो। कौन कौन? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि ऐसे मजदूर जिनके पास खेती करने के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती है, उसे कहते हैं छोटा किसान, बड़ा किसान, भूमिहीन किसान या जमींदार। तो जिनके पास खेती करने के लिए अपनी भूमि नहीं होती है, वैसे जो मजदूर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भूमिहीन मजदूर। उसको क्या बोलते हैं? भूमिहीन मजदूर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ग सही होगा। अब चलिए हम लोग खाली जगह को भर लेते हैं। खाली जगह में कहता है क्वेश्चन फर्स्ट में, जो मजदूर कृषि का कार्य करते हैं उसे हम मजदूर कहते हैं। तो उसे हम कौन सा मजदूर कहते हैं? तो कृषक मजदूर कहते हैं। जो कृषि का कार्य करता है उसको हम लोग कृषक मजदूर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है क्वेश्चने, देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है क्वेश्चने, ने कहा था कि दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा, दरिद्र, और क्या कहा था? दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा और दरिद्र देश कहा था। तो यहाँ पे देश भरा जाएगा। क्वेश्चन 3 में कहा है कि बिहार में अधिकांश कृषक मजदूर खाली जगह एवं पिछड़ी जातियों के हैं। तो यहाँ पे बिहार में जो अधिकांश कृषक मजदूर हैं वो अनुसूचित, ठीक है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि बिहार में अब कृषि कार्यों में खाली जगह का प्रयोग होने लगा है। तो बिहार में भी अब कृषि कार्य में मशीनों का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया है, और यही मशीन के कारण बिहार में बेरोजगारी की समस्या ज्यादा बढ़ते जा रही है। चलते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि बिहार के कृषक मजदूर
रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर क्या कर रहे हैं, तो पलायन कर रहे हैं, यानी जा रहे हैं या भाग रहे हैं। जैसे सुनते हो ना कि जो बिहार के मजदूर हैं ज़्यादातर गुजरात में आपको मिलेंगे, जिसके फिर उसके बाद दिल्ली में मिलेंगे, ठीक है ना। फिर उसी तरीके से यानी अन्य राज्यों में मिलेंगे, भारत के अन्य राज्यों में, और यहाँ तक कि आपको विदेश में भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है बिहार में, तो इसी रीजन से, इसी कारण से ये सभी एक दूसरे देश में या एक दूसरे राज्य में पलायन कर जाते हैं। तो इतना ही है इस चैप्टर में, आगे का इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो हम लोग यहीं तक करेंगे और इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी और भी चैप्टर्स का आपको लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।